आपका नाम सर? रणधीर सिंह, पंचायत चुड़होता ए से सरपंच हूँ। सर मुझे बताएं कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, आपने भी देखा होंगे वीडियोस वायरल होती रहती है, तो किस हद तक इस चीज़ को ये तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वीडियो साहब पे इल्ज़ाम लगा। आज तो पेमेंट हम लोग कर रहे हैं खुद ही, सरपंच जो हैं और सेक्रेटरी जॉइंट अकाउंट है, वो तो बेनिफिशरी जो भी उसके अकाउंट में पैसे जाते हैं। तो वीडियो साहब को कहाँ से रिश्वत मिलती है ये तो हमें नहीं है पता। हमसे तो किसी ने मांगी नहीं है, ना हमने दी है, तो ना हमने किसी से ली है, क्योंकि ये तो इल्ज़ाम हमारे ऊपर हुआ, वीडियो साहब के ऊपर नहीं है ये। क्योंकि पेमेंट सरपंच कर रहे हैं जब, तो वीडियो साहब को पैसा कहाँ से जाएगा। सर उसके अलावा जिसमें पेपर में ये लिखा गया कि पीपल्स जो है, जो यहाँ के लोग हैं, वो वीडियो को और जो यहाँ पर सेक्रेटरी मदन है उसको ट्रांसफ़र करने में, क्या ऐसा पब्लिक होती है? नहीं सर, वो तो मुझे नहीं लगता है कोई एक आध बंदे को तकलीफ होगी उस बात से। बाकी तो आपने सबों से बात कर ली, पूछ लिया सबों को, जितने भी सरपंच साहब यहाँ आए हुए थे, ऐसी तो कोई बात नहीं। अब उस बंदे को किसी को होगी खुंदक तो वो चाहता होगा कि यहाँ से हो, लेकिन बाकी पीपल्स यहाँ की कोई तो चाहती नहीं कि ये ट्रांसफ़र हो, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं वीडियो साहब। हम जब भी आते हैं वीडियो साहब से, हमें कमी पेशी जो भी पता नहीं होता है तो वीडियो साहब से पूछते हैं, तो अच्छा, बहुत अच्छा सिस्टम है हमारा। सर इंडियन फ्लैग के हवाले से मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि यहाँ पे एक कल परसों की दिन में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें ये यहाँ पे फ्लैग ना होने की जो है वीडियो दिखाई। इसमें तो कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि हम जितनी बार भी आए तो हमने फ्लैग को यहीं पे देखा है, लगा हुआ फ्लैग था, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। अब उस दिन क्यों नहीं था ये तो हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वीडियो साहब को जो है देशद्रोही का बोला गया कि आपको भी देशद्रोही का नहीं, ये लोग तो कुछ है ना जिन्होंने ठेका ले रखा है देश का, मतलब ये देशद्रोही तो एक मिनट में कह देते हैं, किसी को भी देशद्रोही का इल्ज़ाम लगा दो। लेकिन खुद अगर इतने देशभक्त हैं तो क्या किया आज तक, क्या किया इस ब्लॉक के लिए? इतने इतने बड़े लीडर हैं तो देखना चाहिए ना ब्लॉक में क्या हो रहा है। कभी वार्ड का भी चक्कर लगाया, वार्ड मेंबर होते हुए भी चक्कर नहीं लगाया, तो वीडियो साहब बोल दिया कि बोलने में क्या है, देशद्रोही का इल्ज़ाम लगा दिया, कैसे लग गया वो? मतलब बेबुनियाद है बिल्कुल ये। करप्शन के हवाले से मैं क्वेश्चन करूँगा कि बोला जाता है कि कमीशन से, क्या ऐसी आपकी पंचायत में आपसे कोई कमीशन की बात है? नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं है, कमीशन का तो कुछ है ही नहीं, ना कोई मसला ही नहीं है, करप्शन का मसला ही नहीं है। जब मैंने पहले भी आपको कह दिया कि जब पेमेंट हम लोग खुद ही करते हैं तो करप्शन कहाँ से होगी? वीडियो साहब के पास तो है नहीं कुछ, वीडियो साहब तो पेमेंट करते नहीं, पहले अगर होता होगा हमें पता नहीं है, लेकिन इस टाइम कोई नहीं हो रहा जब से हम सरपंच बने हैं। मैं तो अपनी पंचायत की बात कहूँगा, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी पंचायत में कोई टीम आए, कम से कम चेक तो करे, जो इल्ज़ाम लगे कि काम होते ही नहीं है। काम तो देखें आगे के काम हुए हैं, मनरेगा 14 FC जो भी हमारे पास था, तो तभी जाके इसका पता चलेगा कि सच झूठ क्या है। थैंक यू सर। अपना गुलाम नबी भट्ट। क्या वजह है आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, हम वजह कुछ नहीं हुई, हम रोज़ ही हमारा मामूल है प्रेस कॉन्फ्रेंस देना, जब भी मीडिया आए हम उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं। सर इसके अलावा मैं गवर्नमेंट के हवाले से सवाल करूँगा कि आए दिन जॉब गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हिस्सा लेवल पे आए दिन इल्ज़ाम लगते हैं करप्शन के लेकर, पेपर में भी चलते हैं, और उसके अलावा फ्लैग अप्स का भी बहुत है। किस तरीके से आप इस चीज़ को? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम आए दिन ब दिन ये किसी पे भी लग सकते हैं। न जाने अंदर से क्या किसी को कोई शरारत है, क्या है, ये हम नहीं कह सकते हैं। इसकी जानकारी तो उन्हीं लोगों को होगी, आपस में होगी। लेकिन मैं अपनी पंचायत की बात करूं और अपनी बात करूं कि मुझसे किसी ने रिश्वत न ली है, न मैंने किसी को दी है। तो उसके अलावा PRI मेंबर शशि गोस्वामी का इल्ज़ाम है कि आए दिन जो है ब्लॉक गवर्नमेंट ऑफिस में जो है किसी भी बंदे के साथ या किसी भी सरपंच या पंच के साथ मिसबिहेव किया जाता है, इसमें कितनी हकीकत है? देखो, जहाँ तक हमारा ख्याल है, जब भी हम आए, इस वक्त गालिबन हम 10 से 12 लोग सरपंच PRI सरपंच यहाँ पे मौजूद हैं, तो हर एक से आप जान सकते हैं कि हमारे साथ वीडियो साहब का अच्छा बिहेव रहा है। इन्होंने हमें हमेशा कोऑपरेट किया है, हमारे काम में पहल दिखाई है। जब भी हमें कोई भी मसला हो तो ये हमें पेश रहते हैं। उसके अलावा जो कमीशन की मैं बात करूँगा खास करके कि पूरे ब्लॉक के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 20%, 45%, 30% जो है कमीशन दी जाती है। इसके बारे में देखो, ये एक सिस्टम बना हुआ है, हमसे तो किसी ने ली नहीं, ना हम देते हैं। मैंने अपनी पंचायत में भी ये कहा हुआ कि आप किसी को मत दो, मत लो, काम ग्राउंड पे 100% करो, आपको 100% पेमेंट होगी। इसके अलावा तिरंगे की बात करूँगा कि कल की परसों के दिन में एक वीडियो बात होती है जिसमें वीडियो के ऊपर देशद्रोही का इल्ज़ाम लगाने के लिए, आप इस चीज़ को किस हवाले से? देखें, जब भी हम यहाँ आए हमने इस झंडे को लहराते हुए ही देखा है, तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये बेबुनियाद है। सर उसके अलावा एक केस ऑफिसर पे जो है ये बताया जाता है कि देशद्रोही का इल्ज़ाम जो है इस पर लगाया जाए, ये तो सरासर गलत है ना। पहले तहकीकात की जानी चाहिए, उसके बाद ये तो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, इंडिया के अंदर एक पैनल कोड बनता है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इसको कहा जाता है। किसी को भी हम बगैर तहकीकात के
कोई इल्ज़ाम तराशी या कोई उस पर एक एक्ट नहीं थोप सकते हैं कि इसको ये एक्ट दिया जाए, ये एक्ट दिया जाए बगैर तहकीकात के। तो उसके अलावा पीआरआई मेंबर्स में काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि सारी पावर जो उन्हीं के पास है, बिलिंग जो भी होता है सब सरपंच पे डिपेंडेंट रहता है। तो उसके अलावा भी पीआरआई मेंबर या सरपंच ये इल्ज़ाम लगाते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई सरपंच खुद ये इल्ज़ाम लगाए कि मैं हेल्पलेस हूँ, फिर वो सरपंच खुद ही हेल्पलेस होगा जो ऐसे इल्ज़ाम लगाए। इसके रिलेटेड वीडियो के पास कौन सी पावर है? क्या वो पेमेंट कर सकते हैं या इस चीज़ के लिए? नहीं, वीडियो मॉनिटरिंग कर सकते हैं। पेमेंट्स की होली सोली रिस्पांसिबिलिटी पीआरआईज मेंबर सरपंचेस को है, अलॉन्ग विद मेंबर्स और अलॉन्ग विद सेक्रेटरी पंचायत। ये कंसर्न का जॉइंट अकाउंट होता है, उसके बाद दोनों का वेरीफाई होता है, जेईज वगैरह कॉम पे आते हैं, वो देखते हैं, मेजरमेंट होती है, उसके बाद बिलिंग्स होती है, उसके बाद पेमेंट होती है। बहुत शुक्रिया। आपका नाम सर? फारूक अहमद, सरपंच पंचायत आपने। सर मुझे बताएं कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स या ब्लॉक डेवलपमेंट की बात करो, आए दिन ब्लॉक डेवलपमेंट पे काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए गए, पीआरआई मेंबर की तरफ से इल्ज़ाम लगाए गए, किस तरीके से? देखिए, मैं ये कहूँगा वो पीआरआई मेंबर जो है वो हेल्पलेस आदमी होगा जो इल्ज़ाम लगाएगा। इल्ज़ाम लगाना तो छोटी बात होती मगर साबित करना बड़ी बात होती है। जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं मेरे हिसाब से बेबुनियाद है। सर आपकी पंचायत की मैं बात करूँगा तो इनका कहना है कि पूरे हर पंचायत में से 20% या 30% कमीशन मिलता है। देखिए, हमसे तो किसी ने लिया नहीं। आज जो भी पेमेंट होती है वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाती है। तो मुझे बताओ, अब जब अकाउंट में पैसा उनके जाता है और वेंडर रखे हुए हैं, मटेरियल का पैसा वेंडर के अकाउंट में जाता है और वो रिश्वत कौन कैसे देता है, मुझे ये समझ नहीं आती है। ये तो मेरे पास कोई मुझे वो फार्मूला बताते तो शायद मैं भी बास्केट चेंज कर लेता। उसके अलावा मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि पंचायत घर के लिए काफ़ी सारे फ्लैग अप दिए गए, उसकी वजह से जो काफ़ी काम शुरू किया। देखिए, जहाँ पंचायत घर है वहाँ पे तो फ्लैग लगे हुए हैं, 14 फ्लैग यहाँ पे बने हुए आए थे। और जहाँ पंचायत घर नहीं है वहाँ नहीं, वो पंचायत ऑफिस में लगा हुआ होता है। तो ये सीधी बात है कि ये मेरे हिसाब से शरारत का मामला है। उसके अलावा वीडियो असर पे इल्ज़ाम लगाया गया, मेमोरी इल्ज़ाम लगाया कि इनके ऊपर जो है देशद्रोही का इल्ज़ाम लगाया जाए। नहीं, ये बेबुनियाद है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी। सर उसके अलावा जो है यहाँ पे एक जो ट्रेंड चल रहा है, बोल रहे हैं 30% 45% यहाँ कमीशन की बात चल रही है। नहीं, ऐसा भी कुछ मामला नहीं है। हमने तो हमसे मांगा नहीं किसी ने। देखो, हमसे अगर कोई मांगता तो हम बताते कि हाँ आदमी ने मांगा, हमसे तो लिया नहीं किसी ने, हमसे मांगा नहीं किसी ने। हमने तो सब लोगों को बता के रखा, किसी को देना नहीं कुछ। तकरीबन कितना टाइम हो गया आपको सर? मुझे तो इस वक्त तो मेरे अब इस बार तो तीसरा साल चल रहा है। सर इसी साल की बात करूंगा तो एक इल्ज़ाम है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस पे कि यहाँ जो है हर एक बंदे के साथ जो भी यहाँ पे आता है उसका मिसबिहेव किया जाता है। हमारे साथ तो हुआ नहीं कभी ऐसा, हमने तो सुना नहीं किसी बंदे के साथ मिसबिहेव हुआ नहीं है। अब खुदा जाने किसी एक के साथ हुआ होगा, हम क्या उसमें, मगर हमारी नॉलेज में ये बात नहीं आई अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम फिरदौस अहमद है जी। मैं हिमालयन सोशल वेलफेयर इंटीग्रेशन सोसाइटी का वाइस चेयरमैन हूँ, RG&K का। सर आपकी इसी के हवाले से बात करूँगा कि आप भी यहीं इस ब्लॉक के रहने वाले, आए दिन ब्लॉक पे इल्ज़ाम लगते हैं, किस हद तक सही है? जहाँ तक इल्ज़ाम तराशी का जो मामला है, ये पहली बार आज देखने में आया हमारे ब्लॉक में, और ये पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ। आज तक बाकी ब्लॉकों की अगर बात मैं करूँ, हर ब्लॉक की कंप्लेंट्स आई हैं, उनके खिलाफ रिटर्न कंप्लेंट्स आई हैं। जैसे कि हमारे खलैनी ब्लॉक में हो या मरमत ब्लॉक में हो या बाकी जगह हो, लेकिन वाहिद एक हमारा ब्लॉक अस्सर का है जहां अभी तक रिटर्न कंप्लेंट किसी की नहीं आई, और ना किसी ने ये कहा कि हमें इस ब्लॉक से हरासा किया जा रहा है या हमसे कुछ रिश्वत मांगी जा रही है या हमें काम नहीं मिला है। मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, भला उन्हें क्या इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी इल्ज़ाम लगाने की? अगर उन्हें ऐसा करना चाहिए था, इल्ज़ाम ही लगाना, तो सबसे पहले उन्हें अपने वार्ड को चेक कराना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बीइंग वार्ड मेंबर हैं। पहले अपने वार्ड का वो मायना कराएं, और हम भी उस टीम के साथ रहेंगे। मेरी भी एक इंटीग्रेशन सोसाइटी की टीम जो है वो भी उसमें रहेगी। फिर आपको ये पता चलेगा कि हमारे ब्लॉक के ऑफिसर, ब्लॉक के मुलाजिम ये
करप्ट हैं या वो लोग करप्ट हैं जिन्होंने इस तरीके का इल्ज़ाम लगाया है। एंटी करप्शन के हवाले से मैं बात करूंगा तो एंटी करप्शन के हवाले से एक फ्लैग को जो है यहाँ से फ्लैग जो है ब्लॉक वर्ल्ड बॉक्स पे नहीं लगा था। इसके हवाले से पीआरएम मेंबर ने जो है ये कहा है कि वीडियो के ऊपर जो वीडियो दिलजीत के ऊपर जो है देशद्रोही का इल्ज़ाम लगाया जाए। देखिए, सबसे पहले यहाँ जो जितने भी झंडे यहाँ से गए, हमारी इस ब्लॉक की 13 पंचायत उसमें गए, यहीं से गए 14 पंचायतें से, हर पंचायत के हेडक्वार्टर पे गए। अगर वहाँ झंडे लगे थे, क्या ब्लॉक हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं था? जबकि यहाँ 15 अगस्त को भी झंडा चढ़ा, 26 जनवरी को भी झंडा चढ़ा है। जब उस दिन झंडा मौजूद था, आगे पीछे मौजूद था, तो ये जो झंडा उस दिन मौजूद ना, जिस दिन ये इल्ज़ाम तराशी हुई, मेरी ये राय है कि शायद उस दिन इसको शायद गायब किया गया होगा और उसके बाद ये अंटू दिया गया है। ये बड़ी बेबुनियाद चीज़ है। आए दिन आप इस ऑफिस में आते रहते हैं, तो क्या आपके साथ मिसबिहेव किया गया? क्योंकि पीआरएम मेंबर का ये भी कहना है कि हमारे साथ जो है मिसबिहेव किया जाता है, हमें जो सिक्योरिटी की ज़रूरत है ऑफिस में आने की। देखिए, अभी तक हमें कोई ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, क्योंकि मेरे पास अगर कोई भी नोटिस आता है, कोई भी अगर शिकायत आई, पूरे ब्लॉक की आएगी, ना कि एक ही ब्लॉक की आएगी या खाली हमारे यहाँ एक मतलब वार्ड की आएगी। ऑल ओवर अगर मेरा देखा जाए तो मुझे डिस्ट्रिक्ट डोडा के जितने भी ब्लॉक हैं वहाँ से शिकायत आती रहती हैं, और जिसका मैं मसला जो उनके ब्लॉक हेडक्वार्टर पर जाकर उनका ख़त्म कर लेता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगा कि आज तक कुछ ऐसा हुआ होगा यहाँ।